नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से रक्षा के क्षेत्र में बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। देश की सुरक्षा बलों की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रैलियों को संबोधित करेंगे। तेलंगाना में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हुई। विश्व पशु स्वास्थ्य सम्मेलन आज से नई दिल्ली में और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में बेंगलुरु में भारत ने नीदरलैंड्स को 160 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। देश की सुरक्षा बलों की क्षमताएं लगातार विकसित हो रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सेना को निरंतर आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे निकट भविष्य में भारत को संकट के समय अन्य देशों से मदद की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कल हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर श्री मोदी ने सशस्त्र बलों से कहा कि वे प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में मानव बुद्धि को अधिक महत्व दें। हाईटेक टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो या सीडीएस जैसी जरूरी व्यवस्था, भारत की सेना अब लगातार धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते प्रसार के बीच मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मानवीय सूझबूझ को हमेशा सर्वोपरि रखना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के संसाधन और सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च श्रेणी की ढांचागत सुविधाएं भी हमारी शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि वीर जवानों की हिमालय के समान समर्पण भावना की बदौलत भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। देश के जवानों ने हमेशा प्रमाणित किया है कि भारतीय सेना सीमा पर देश की रक्षा करने में सर्वाधिक सुदृढ़ है। आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अड़ीग ये मेरे जांबाज साथी खड़े। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीपावली के अवसर पर देश के वीर जवानों की खुशहाली के लिए हर घर में एक दीप प्रज्वलित किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने वीर नायकों के प्रति कृतज्ञ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर जानकारी ली। श्री धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्रमिकों की स्थिति और उनके राहत और बचाव कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इससे निपटने में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लगभग 40 श्रमिकों को बचाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। टनल से मलबा हटाने का काम जोरों पर चल रहा है। जिला आपातकालीन अभियान केंद्र के अनुसार सुरंग के अंदर सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। उन्हें पाइप के माध्यम से भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। 12 सड़क संपर्क के लिए ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये टनल बनाई जा रही है। कल सुबह इस सुरंग का लगभग 50 मीटर हिस्सा धंसने से ये दुर्घटना हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। राजस्थान में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए दुर्गम क्षेत्रों में भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग ने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि कोई भी मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचने की दिक्कत के कारण वोट देने से वंचित न रह जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सिरोही जिले के माउंट आबू हिल स्टेशन के पास 4,921 फीट की ऊंचाई पर स्थित शेरगांव के मतदाता इस चुनाव में पहली बार अपने ही गांव में मतदान कर पाएंगे। यहां 117 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। इसी प्रकार बाड़मेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बाड़मेर का पार गांव में महज 35 मतदाताओं के लिए, वहीं इसी जिले के एक अन्य गांव मंझोली में 49 मतदाताओं के लिए पहली बार मतदान केंद्र बनाया जाएगा। इन गाँव के मतदाताओं को वोट डालने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इसके अलावा कुछ अन्य गांव भी हैं जहां 100 से कम मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ताकि मतदाताओं के लिए लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने की राह सहज और सुगम हो सके। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बरनाला, सवाई माधोपुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब केवल कुछ दिन शेष रह गए हैं। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की हर संभव कोशिश में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बरवानी में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भोपाल, नीमच और तिमारनी में रोड शो करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य पार्टी नेता भी चुनावी रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग कई नए प्रयोग कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतदाताओं को इस नवाचारी प्रयोग के साथ मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की जा रही हैं। मतदाता पर्ची में इस बार मतदाता के फोटो के स्थान पर QR कोड है। इसके माध्यम से मतदाता अपने मतदान केंद्र का क्रमांक, राज्य और जिले का हेल्पलाइन नंबर जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और मतदान केंद्र तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ भी बड़े स्तर पर मतदाताओं ने उठाया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंगेली में ग्राम जमकुही और महासमुंद जिले के बेमचा भाटा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में कई स्थानों पर जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी के 14 नवंबर को रायपुर और राहुल गांधी के 15 नवंबर को बेमेतरा में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने का कार्यक्रम है। तेलंगाना में दीपावली का त्यौहार संपन्न होने के बाद सभी प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं का चुनाव प्रचार आज फिर से शुरू होगा। कई नेताओं ने अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच जाकर दीपावली का त्यौहार मनाया। एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने इस सप्ताह तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए अपने शीर्ष नेताओं का कार्यक्रम तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान से पहले महत्वपूर्ण आखिरी सप्ताह के दौरान पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। श्री मोदी के 3 दिवसीय कार्यक्रम में राज्य में व्यापक रोड शो और जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव आज अपना चुनावी अभियान फिर से शुरू करेंगे और अगले 16 दिनों तक राज्य भर के 54 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिदिन 3 से 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तारक रामाराव और अन्य वरिष्ठ नेता रोड शो करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी हर रोज 2 से 3 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि दिल्ली और अन्य राज्यों के पार्टी के शीर्ष नेता 2 से 3 दिनों में चुनाव अभियान में शामिल होंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रचार समाप्त होने तक राज्य में ही रहने की उम्मीद है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आर्यम पांडे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पहली बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक हो गई है। नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं का अनुपात 1000.2 हो गया है। राज्य में 3,26,18,205 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,62,418 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,63,01,705 है।
एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए पशु स्वास्थ्य क्षेत्रीय आयोग के विश्व संगठन का 33वां सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत सहित 36 सदस्य देशों के प्रतिनिधि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी तथा निजी क्षेत्र और निजी पशु चिकित्सा संगठनों के वरिष्ठ सदस्य सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला 4 दिन के सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज बढ़ते वायु प्रदूषण रोकथाम और इससे बचने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से टेलीफोन नंबर 011-23717106 और 011-23314444 पर फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। भारतीय वायुसेना दुबई एयर शो में उन्नत तकनीकी का प्रदर्शन करेगी। ये एयर शो आज से शुक्रवार तक चलेगा। वायुसेना की टुकड़ी में हल्के लड़ाकू विमान तेजस और उन्नत हेलीकॉप्टर ध्रुव दुबई के अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंच गए हैं। दुबई एयर शो में इस भागीदारी से विमानन क्षेत्र में भारत की प्रगति और उन्नत स्वदेशी विमानों का कौशल प्रदर्शित होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं स्मृति ईरानी और मैं लेकर आ रही हूं नई सोच नई कहानी। कहानी संघर्षों की, कहानी कामयाबी की। जी हां, आ रही हूं जल्द हर बुधवार सुबह 9 बजे आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल रात बेंगलुरु में नीदरलैंड्स को 160 रन से पराजित कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम की इस विश्व कप में ये लगातार 9वीं जीत है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नई अख्तर। धन्यवाद विमलेंदु। कल दीपावली के अवकाश के कारण अधिकतर समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुए हैं। ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध हैं। जनसत्ता की सुर्खी है, जहां मेरी सेना तैनात वहां मेरा मंदिर, जवानों के बीच बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के बीच मनाई दीपावली। उन्होंने दिल खोलकर जवानों की प्रशंसा की। कहा, देश के जवान हमेशा अपने प्राणों को लेकर सबसे आगे चलते हैं। आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजस्थान पत्रिका ने उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे पर उत्तरकाशी में सुरंग का एक हिस्सा गिर जाने की खबर दी है। सुरंग में 40 श्रमिक फंसे हुए हैं। वॉकी टॉकी से उनसे हुई बात। पाइप से पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बचाव दल पहुंचे। मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी। दैनिक जागरण का कहना है, रेटिंग एजेंसी फिच ने चेताया है कि कच्चे तेल के मूल्य में तेजी के कारण अगले वर्ष वैश्विक आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से रक्षा क्षेत्र में बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। देश के सुरक्षा बलों की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रैलियों को संबोधित करेंगे। तेलंगाना में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हुई। विश्व पशु स्वास्थ्य सम्मेलन आज से नई दिल्ली में और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में बेंगलुरु में भारत ने नीदरलैंड्स को 160 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।